हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं, अष्टयाम रचना के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नावादास। जो अष्टयाम रचना है उसके लेखक नावादास हैं, तो नावादास आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो ब्राह्मण पत्रिका है जो प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। तीसरा देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, कौन सी इसमें रचना है? तो इंदुमती नहीं है, आकाशदीप नहीं है, साहित्य संदेश नहीं है, इसमें से है बाल विवाह। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है बाल विवाह। चौथा देखते हैं, द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं, तो ये हो जाएगा श्याम सुंदर दास, द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है, ये तो भारतेंदु युग के थे, इन्हीं से स्टार्ट हुआ था भारतेंदु युग। तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। पांचवा देखते हैं, यशोधरा के रचनाकार कौन है? तो यशोधरा नामक जो रचना है उसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। छावा देखते हैं, छायावदोत्तर युग के पत्रिका है, तो इसका हो जाएगा छायावदोत्तर युग की कई सारी पत्रिकाएं हैं। जो ये जो चार ऑप्शन है इसमें से जो है ये कदाम्बिनी पत्रिका जो है छायावदोत्तर युग की पत्रिका है। सातवां देखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई, तो किस युग में ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु युग में। अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं, कदाम्बिनी पत्रिका है, तो मतलब कदाम्बिनी पत्रिका किस युग की है? तो ये है भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग ठीक मार देंगे, इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। अ, राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं, किस रचना के रचयिता हैं ये? तो भाषा और योग वशिष्ठ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा योग वशिष्ठ। दसवां देखते हैं, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। भारतेंदु युग से हिंदी गद्य का सूर्योदय काल था, तो ये हो जाएगा भारतेंदु युग। ग्यारहवां देखते हैं, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, तो विट्ठलनाथ जो है विट्ठलनाथ जो है श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ। अब हो जाएगा, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, तो इसका खड़ी बोली बोली की जो प्रथम गद्य रचना है वो है गोरा बादल की कथा, इसका सही आंसर हो जाएगा गोरा बादल की कथा। तेरहवा देखते हैं, द्विवेदी युग की पत्रिका है, तो द्विवेदी युग की पत्रिका इन सब में से प्रताप जो है, प्रताप नाम की जो पत्रिका है ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। अब देखते हैं चौदह, पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार या लेखक हैं, तो इसमें से जो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, ये इन्होंने ही पैरों में पंख बांधकर ऐसा ये रचना लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। जो धर्मवीर भारती हैं वे सूरज का सातवां घोड़ा है उसका रचना किया था उन्होंने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं, तो जो साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं वो हैं गुलाब राय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब राय। अब 17वां देखते हैं, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है इसमें से? तो जो ये ऑप्शन दिया गया है क ख ग घ, इसमें से जो ग आंसर है बाल कृष्ण भट्ट, ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। 18वां देखते हैं, द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, इनमें से कौन है जो द्विवेदी युग के लेखक नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र हैं, जो ये द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। अब 19 देखते हैं अगला क्वेश्चन, राजा भोज का सपना के लेखक हैं, जो राजा भोज का सपना एक रचना है उसके कौन लेखक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये कई बार आ चुका है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2023 में आने का, तो देख लें आप, राजा भोज का सपना जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा रचित है। अथवा मतलब 20वां क्वेश्चन अगला, आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं या निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो ये हो जाएगा, ये वासुदेव सरगवा रामकृष्ण वर्मा, इसमें से हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो वो आलोचक थे, प्रसिद्ध आलोचक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासिकेतो
पख्यान के लेखक हैं नासिक के, तो पख्यान के लेखक हैं, कौन है नासिक तो पख्यान के लेखक? घ, इसका हो जाएगा सदल मिश्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, विष्णु प्रभाकर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरों में पंख बांधकर के लेखक हैं, तो पैरों में पंख बांधकर अभी आया भी था पीछे, शायद हमने पढ़ा था एक, इसका हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, इसका सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तूफानों के बीच के रचयिता हैं, तूफानों के बीच नामक जो रचना है उसके रचयिता हैं, तो उनका सही आंसर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा रागेय राघव, रांगेय राघव। जो तूफानों के बीच के रचयिता हैं ये रांगेय राघव नाम के हैं, ये इन्होंने ही तूफानों के बीच की रचना की थी। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं, त्यागपत्र के रचनाकार हैं, त्यागपत्र जो है अ, जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, तो गोरा बादल की कथा जो है वो उसके लेखक हैं ख, जटमल, इसका सही आंसर हो जाएगा जटमल। अगला देखते हैं, आवारा मसीहा किस विधा में रचना है, तो आवारा मसीहा जो है एक जीवनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवनी। तो अगला देखते हैं, चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब 29 देखते हैं, 29 का क्या है, सुनीता उपन्यास के लेखक हैं, सुनीता उपन्यास जो है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा ही लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अब अगला देखते हैं, कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल हैं, ये अपना पहला गद्य का जो पहला लेसन है इन्होंने ही लिखा हुआ है, राष्ट्र का स्वरूप वही है, अच्छा वासुदेव सरल अग्रवाल, इन्होंने कला और संस्कृति के रचना किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरानाथ शुक्ल, इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरानाथ शुक्ल, इन्होंने पंचांग दर्शन के रचना किया था।